एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल द रिव्यू कल्चर में। और आज हम इस नई वीडियो में बात करेंगे एक नए शो की। इसका नाम है द अटैक ऑन टाइटन। देखो, अगर आपने कभी कोई एनिमे नहीं देखी है तो एक तरह से वो आपसे कार्टून नहीं कह सकते हैं, मतलब वो कार्टून की तरह नहीं होता है। वो आपको कार्टून की तरह लगेगा, लेकिन जो उसकी स्टोरी है वो एक अडल्ट लेवल की होगी, मतलब वो बच्चों के लिए ज़्यादातर नहीं होती है। आपको एक एनाइम देखनी है तो मैं कहूँगा कि अटैक ऑन टाइटन आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं, आप एनिमे देखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें होता क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि अब जो दुनिया है उसमें कोई नहीं रहता है और आपको दुनिया के एक छोटे से हिस्से में, यानी कि छोटा सा हिस्सा है जहाँ पे 3 दीवारें हैं बड़ी बड़ी, आपको उन दीवारों के बीच में रहना है। क्योंकि दीवारों के बाहर रह रहे हैं बड़े बड़े मॉन्स्टर्स, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं जो इंसानों की तरह ही दिखते हैं, लेकिन वो इंसानों को ही खाते हैं। यहाँ पे 3 बड़ी दीवारों में बहुत सारे लोग रहते हैं। जो सबसे बाहर की दीवार होती है उसे कहा गया वॉल मारिया, उसके बाद है वॉल्स रोज, उसके बाद है वॉल सीना। तो 3 दीवारें हैं ऐसी जिसको जिनके अंदर इंसान रहते हैं। वो जो अंदर इंसान रहते हैं वो ज़्यादा उतने डेवलप नहीं है। उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उन्हें बस इतना पता है कि बाहर बड़े बड़े मॉन्स्टर रहते हैं और बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। तो लेकिन फिर भी जो इनकी एक एक आर्मी का सिस्टम होता है इनका, यानी कि जो दीवारों में लोग रहते हैं उनकी एक आर्मी भी होती है। कुछ जो अंदर रह के पहरा देती है और कुछ जो दीवारों के बाहर कभी कभी जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो आर्मी बाहर जाती है वो कभी वापस ही नहीं आती है, क्योंकि बाहर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स रहते हैं। तो जो स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक दिन बहुत बड़ा टाइटन, यानी कि एक 60 मीटर टॉल, एक 60 मीटर का लंबा टाइटन, यानी कि जैसे जो उनकी दीवार होती है वो सिर्फ 50 मीटर की होती है, पर वो टाइटन 60 मीटर का होता है। और वो टाइटन कैसे भी करके वो दीवार का गेट तोड़ देता है और उस गेट से सारे टाइटन अंदर आ जाते हैं। जो नॉर्मल टाइटन हैं उनकी जो हाइट होती है ज़्यादातर 15 फीट की, या फिर वैसे ही 16 17 फीट ऐसे लंबे टाइटन्स होते हैं। वो अब वो अंदर आके इंसानों को खाने लगते हैं। अब ऐसे में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसकी जो मदर होती हैं उसे भी एक टाइटन हमारा खा जाता है। जिसकी वजह से उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा गुस्सा उसके अंदर आ जाता है कि टाइटन्स उसकी माँ को खा गए हैं। तो यहीं से जो हमारा कैरेक्टर है उसका एक गोल स्टार्ट हो जाता है कि उसे पूरी दुनिया से जितने भी टाइटन्स हैं उन सबको खात्मा करना है, उन सबको उसे ख़त्म कर देना है। तो इसलिए वो मिलिट्री में, यानी कि जो मिलिट्री उनकी होती है उसे ज्वाइन कर लेता है और ऐसे ही टाइटन्स से उनकी फ़ाइट शुरू हो जाती है। मैंने ये सीरीज़ देखी थी तो मुझे लगा था इसमें ज़्यादातर हमें यही दिखाया जाएगा कि इंसानों और टाइटन्स के बीच जो फ़ाइट होनी है, कैसे वो टाइटन्स को भगाएंगे, कैसे वो टाइटन्स से लड़ेंगे। तो पहले पहले तीस कुछ एपिसोड में हमें यही दिखाया जाता है, वो टाइटन से फाइट करते हैं। लेकिन एक 7वें एपिसोड के बाद जो स्टोरी टर्न लेती है वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, मतलब जो ट्विस्ट इसमें हमें देखने को मिलता है। अब जैसे कि ये टाइटन्स जो हैं वो टाइटन्स आखिर आए कहाँ से, वो क्यों इन इंसानों को खा रहे हैं, उन्हें किसने भेजा है। ये सब एक सवाल होता है आपके मन में जो आप शुरुआत से रखेंगे, और धीरे धीरे जब स्टोरी आपको बढ़ेगी तो सारे सवालों के जवाब आपको मिलते जाएंगे। देखिए, इसके टोटल 4 सीज़न हैं। पहला सीज़न है जिसमें शायद 25 एपिसोड हैं। दूसरा सीज़न है और फिर तीसरा सीज़न है। तीसरा सीज़न का एक पार्ट 2 है और फिर चौथा सीज़न है। चौथा सीज़न के 2 पार्ट रिलीज़ हो चुके हैं और तीसरे पार्ट का अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, जब तक आया नहीं है। देखिए, अटैक ऑन टाइटन्स की जो उसकी प्लस पॉइंट है उसकी बात करते हैं। अटैक ऑन टाइटन्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। आई थिंक शायद ब्रेकिंग बैड के बाद ये मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स रहे हैं। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हमें दिखाए हैं, हर कैरेक्टर का एक कैरेक्टर आर्क है, मतलब हर कैरेक्टर का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाया है। अगर स्टोरी की, तो स्टोरी की वैसे बहुत ही नॉर्मल स्टोरी नहीं है इसकी, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा ही यूनिक और बहुत ज़्यादा ही एक अलग लेवल की स्टोरी इसमें हमें दिखाई गई है। आइडियोलॉजी है जो ये सीरीज़ हमसे कहना चाहती है वो एक बहुत ही अच्छे से हमें इस दिखाया गया है। देखिए, अटैक ऑन टाइटन एक मांगा कॉमिक पे बेस्ड है जो कि जापान में रिलीज़ हुई थी, उसके ऊपर ही सीरीज़ को बनाया गया है। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है एरन, उससे बदला लेना है उन टाइटन से, अपनी माँ का बदला लेना है, उन सभी टाइटन्स को ख़त्म कर देना है। तो धीरे धीरे ये जो एरन का कैरेक्टर है इसमें अंदर जो हमें चेंज देखने को मिलता है, अगर आप इसे लास्ट सीजन में देखेंगे तो ये बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। बात करें इसकी आईएमडीबी पे, तो आईएमडीबी पे इसे 10 में से 9 की रेटिंग मिली है, जो कि एनिमे के लिए बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं इसके एक्शन की। इसमें एक्शन आपको भरपूर देखने को मिलेगा, बहुत ही बहुत बहुत बढ़िया एक्शन इसमें दिखाया गया है हमें, मतलब जो मिलिट्री है जब वो उन टाइटन से लड़ती है। और खासकर बात करूँ, ये जो कैरेक्टर है लीवाई लीवाई अकरमन, ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। ये 100 टाइटन्स को भी आराम से हरा देगा, इसमें इतनी ज़्यादा पावर है। जब मैंने इसे देखना स्टार्ट किया था तो मुझे वाकई में एक नॉर्मल शो लग रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो ये पूरी तरह से चेंज हो चुका था। मुझे यकीन ही नहीं होता कि ये वही शो है जो मैं पहले देख रहा था, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है ये शो। देखिए, बहुत लोग एनिमे इसलिए नहीं देखते हैं कि वो सोचते हैं कि ये बच्चों के लिए होता है, बड़े से नहीं देख सकते हैं। मैं कहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसे आराम से देख सकते हैं। और मैं तो कहूँगा बच्चों की जल्दी समझ भी नहीं आएगा। कहूँगा ये
शो बड़ों के लिए, तो आप इसे ज़रूर देखिए। वायलेंस इसमें थोड़ा ज़्यादा है, मतलब जो टाइटन्स होते हैं लोगों को मारते हैं, तो वायलेंस भी इसमें ज़्यादा है। तो सीरीज़ में एक बड़ी सीरीज़ है ये, तो इसे आप आराम से देखिए, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है, और समझ समझ के देखिए, क्योंकि आखिर के कुछ एपिसोड थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए, आराम से देखिए। मैटर में कोई मुझे नेगेटिव पॉइंट दिखा नहीं अब तक के, तो जो मैं नेगेटिव पॉइंट तो मैं बता सकता नहीं। ज़्यादा प्लस पॉइंट है इसके स्टोरी, इसका कैरेक्टर, इसके एक्शंस, और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो मैं आपको अभी बता नहीं सकता वरना स्पॉइलर हो जाएगा। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आपको ये सीरीज़, आप इसे ज़रूर देखिए, और अगर आपने देख ली तो मुझे बताया आप इसे कितने नंबर देंगे। वीडियो पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल द रिव्यू कल्चर को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।